वेलकम। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, इस चैप्टर के क्लास में आप सबों का स्वागत है। यह एक ऐसा चैप्टर है जो मोस्ट कॉमन है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ें, इस चैप्टर के बिना कोई उपाय संभव नहीं है। चैप्टर्स जब आप पढ़ते आते हैं तो इसके बारे में जानकारी हासिल करते रहते हैं। इसलिए मैं मान के चलता हूं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में आपको जानकारी है। फिर भी चैप्टर्स में इस चैप्टर के बारे में पढ़ने के बावजूद कुछ क्वेश्चंस ऐसे रह ही जाते हैं जिनको कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ना जरूरी होता है। ऐसे टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स उन्हीं का हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन वीडियो एपिसोड को सभी लोग देखते हैं। कोई जो एक्सपीरियंस्ड हैं, 6-7 महीने से पढ़ रहे हैं वो भी, और कोई पहली बार भी। मैं चाहता हूं कि जो भी इसे देखें उन्हें सारी बातें समझ में आए। पहली बार देखें वो भी, 5-6 महीने के बाद देखें वो भी। इसलिए शुरुआत डेफिनेशन से होगी, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ी चर्चा होगी, थोड़े 1-2 सिंपल क्वेश्चंस पर बात करूंगा और तब आ जाऊंगा वो क्वेश्चन जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। व्हाट इज रेशियो? अनुपात क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? यदि मैं ये कहूं कि देयर आर 10 horses and there are 5 cows, what is the ratio between them? 10 घोड़े और 5 गायें, उनके बीच अनुपात क्या है? डेफिनेशन को इस एग्जाम्पल के संदर्भ में ही मैं रखना पसंद करूंगा। रेशियो डजंट एग्जिस्ट। इन दोनों के बीच में रेशियो एग्जिस्ट नहीं करता। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन 1,500 रुपीज? 1,000 रुपीज एंड 500 रुपीज में क्या अनुपात है? ये 1,000 रुपीज 500 का डबल है। 500 रुपीज को डबल करेंगे तो 1,000 बन जाएगा, इसीलिए रेशियो 2:1 है। 10 horses and 5 cows, क्या 5 cows को डबल करेंगे तो वो 10 horses बन जाएंगे? नहीं ना बनेंगे। रेशियो डजंट एग्जिस्ट। इसका मतलब one quantity is how many times than that of other of the same kind. अगर 10 horses हैं तो 5 horses होने चाहिए। 10 cows हैं तो 5 cows होने चाहिए। 1,000 रुपीज है तो 500 रुपीज होना चाहिए। 1,000 रुपीज का कर्ज है तो 500 रुपीज का कर्ज होना चाहिए। लेकिन 1,000 रुपीज और -500, इसके बीच रेशियो एग्जिस्ट नहीं करता। क्या कहा? डेफिनेशन क्या हुआ? द नंबर ऑफ टाइम्स that one quantity is to the other, the number of times that one quantity contains the other. 1,000 rupees contains 2 times of 500. अगर वहां 500 है तो 1,000 में how many 500s are there? 2. So 1:2. वहां से रेशियो हुआ 1:2 और यहां से रेशियो हुआ 2:1। डेफिनेशन आप समझ गए। 2:1 के रेशियो में 600 को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आप हर चैप्टर में करते आए हैं। एक है 2, दूसरा है 1, सम है 3 नहीं 600। रेशियो सिस्टम में 3 को 600 रुपीज बोलते हैं, 1 को क्या बोलेंगे? 3 means 600, 1 means 200, 1 means 200, 2 means 400. Yes, distributed. इसलिए ये सिंपल सवाल हैं, मैंने जस्ट चर्चा की, इसको लिखने सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये तो हर चैप्टर में आप करते आए हैं। रेशियो में इनवर्स रेशियो होता है। किसको कहते हैं? आइए देखिए। मैन एंड वर्क, दे आर प्रोपोर्शनल, नॉट इनवर्स प्रोपोर्शनल। मैन डबल, वर्क डबल।
मैन का रेशियो 10:20, तो वर्क का भी रेशियो 100:100। मैन का रेशियो 2:1, वर्क का भी रेशियो 2:1, दे आर प्रोपोर्शनल। लेकिन मैन एंड डेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 10 आदमी की जगह पर 20 आदमी आ जाए, 10 दिन के बजाय 5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। दे आर प्रोपोर्शनल। मैन स्ट्रेंथ एंड डेज टाइम, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फर्स्ट मैन और वर्क वाला प्रोपोर्शनल था, सेकंड मैन और डेज वाला, टाइम वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैन डबल, टाइम हाफ। मैन स्ट्रेंथ का रेशियो 2:1, टाइम का रेशियो 1:2। दिस इज इनवर्स रेशियो। थोड़ा सा इनवर्स रेशियो समझ लीजिए। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एक रेशियो है 2:3, इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा? बहुत आसानी से सभी बोलते हैं 3:2, और ये सही भी है, इसे कोई काट भी नहीं सकता। सही है, लेकिन सही तरीका नहीं है। क्यों? इसका पता तुरंत एक दूसरे क्वेश्चन में चल जाएगा, जब मैं कहूंगा 2:3:4 का इनवर्स रेशियो क्या होता है। इनवर्स रेशियो क्या होता है तो तुरंत बोल दिया जाता है 4:3:2। दिस इज रॉन्ग, सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इनवर्स रेशियो के टर्म में होता है। इनवर्स यानी उल्टा वर्ड खुद भी एक रिलेटिव वर्ड है। अगर आपको पूछें कि राजा का उल्टा क्या होता है, तो अधिकतर लोग जवाब देते हैं रानी। मैं कहूंगा रंग क्यों नहीं। फिर मैं पूछूंगा राजा का उल्टा क्या होता है, आप बोलेंगे रंग। मैं कहूंगा रानी क्यों नहीं। दोनों ही सही हैं। सवाल है किस आधार पर, ऑन व्हाट बेसिस। सेक्स के आधार पर राजा का उल्टा रानी, वेल्थ के आधार पर राजा का उल्टा गरीब, रंग। मैथमेटिक्स में भी बोलेंगे 4 का उल्टा क्या होता है, नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। व्हाट उल्टा, इनवर्स। 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -4। 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/4। एडिटिव इनवर्स हिंदी में योगात्मक विलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हिंदी में गुणात्मक विलोम। ये छोड़िए ना हिंदी इंग्लिश। स्टूडेंट कुछ सवाल करते हैं, कुछ हिंदी वाले बोलते हैं कि मुझे इंग्लिश बोल देते हैं, समझ में नहीं आता। इंग्लिश वाले बोलते हैं आप हिंदी में बोल देते हैं, समझ में नहीं आता। मैं दोनों लैंग्वेज लेके कहता हूँ, और मैं कहता हूँ कि मैं न हिंदी में बोलता हूँ, मैं न इंग्लिश में बोलता हूँ, मैं तो मैथमेटिक्स में बोलता हूँ। मैथमेटिक्स को समझने का प्रयास कीजिए, वो तो इशारों से भी समझ में आ जाएगा। आपको कुछ समझ में अगर नहीं आया, इसका मतलब मैथमेटिक्स समझ में नहीं आया, लैंग्वेज नहीं। अब ये बताइए, यहां इनवर्स का क्या अर्थ है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 2 का उल्टा 2 नहीं, 2/1, 1/2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर दीजिए। इन दिस सेंस उल्टा इनवर्स। 2/3, 3/2। चूंकि इसको सही ढंग से नहीं लिखा, इसीलिए ये गलती आगे हुई। दरअसल ये होता क्या है? दरअसल ये 2/1 है और ये 3/1 है। ये हुआ 1/2:1/3। ये अलग बात है कि इसको हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करके बोलते हैं कि ये 3:2 है। ये अलग बात है कि 2:3, 3:2 नजर आता है। ये 2 टर्म के बीच रेशियो हो तो नजर आता है। यानी 2 टर्म में कह सकते हैं कि 2 टर्म में ऐसा होता है, 3 में नहीं कह सकते। क्या होता है ये? दरअसल ऐसा है 1/2:1/3:1/4। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने 6 से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया। ये आप में से कुछ सोच रहे होंगे।
ये रेशियो है ना, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेरी मर्जी, मुझे अच्छा लगा मैंने कर दिया, आपको नहीं लगा मत कीजिए। भाई मुझे अच्छा क्यों लगा, सवाल है। दरअसल रेशियो के टर्म्स को मैं होल नंबर बनाना चाहता हूं। 500 रुपीज को 3:2 के रेशियो में बांटिए, ये अच्छा लगता है। और 1/2 और 1/3 के रेशियो में बांटिए तो दिमाग घूम जाता है। इसीलिए 1/3 और 1/2 को हम लोग सिंपल रेशियो बनाने के लिए ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि डिनोमिनेटर गायब हो जाए, डिनोमिनेटर काट दे, और काटने वाला सबसे छोटा नंबर हो, इसी को ना एलसीएम कहते हैं। इसीलिए हम लोग एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि न 2 रहे न 3 रहे, 3:2 हो जाए। अब समझ में आया कि ऐसा करने का मन क्यों करता है। एलसीएम इज 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए तो ये क्या हुआ, 6:4:3। समझ में आया। दरअसल इसमें इनवर्स रेशियो ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी चर्चा करनी जरूरी है, और इसीलिए इसकी चर्चा की गई। ये आप समझ गए। हाँ, तो सवाल है कि 2 रेशियो को एक स्केल पर कैसे लाया जाए। सबसे ज्यादा जो जरूरी है, जिसकी जरूरत पड़ती है, कैसे लाया जाए एक स्केल पर। इसको बनाने के कई तरीके हैं, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप ध्यान से पूरे पिक्चर को सुनिए, समझिए, क्योंकि अगर आपने पूरा समझ लिया तो रेशियो सिस्टम समझ में आ जाएगा, आपको मजा आएगा। मैं सारे मेथड्स के बारे में चर्चा करूंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इफ a is to b equals 3:4, b is to c equals 8:9, c is to d equals 15:16, then find a is to b is to c is to d। इसको 3 मेथड से मैं सॉल्व करूंगा। आप लोग ध्यान से देखिए। फर्स्ट मेथड डेफिनीशन है, बाय डेफिनीशन। आइए, a is to b, तो a is to b क्या है, 3:4। That means if a is 3 then b is what, 4। If b is 4, what is c, हमें लिखना है। लेकिन ध्यान रहे 4 को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि b का 4 को अगर 40 कर देंगे तो a भी 30 हो जाएगा, 3 नहीं रहेगा। हमें आगे जाना है, पीछे नहीं जाना है। अगर आगे जाना है, डोंट चेंज 4, so that कि a remains 3 always। तो a is 3 then b is 4। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं कि b 4 है तो c कितना चाहते हैं, डेफिनेशन की बात मैं कर रहा हूं। तो दिया है ना b 8 है तो c 9 दिया है ना, b 1 है तो ये 9/8 हुआ, और ये 4 है तो 9/8 into 4 हुआ। बोलिए, यानी कि 9/2। मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, मैं ऐसे सॉल्व नहीं करूंगा, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन मैं समझाने के लिए डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि अन्य जो भी मेथड्स हैं वो यहीं से पैदा होते हैं। हाँ, तो c is 9/2, then d is what चाहिए। अब हम लोग को क्या चाहिए, c अगर 9/2 है तो d कितना है ये चाहिए। तो दिया है ना, c 15 है तो d 16 है, c 1 है तो ये 16/15 है, और ये क्या है, 16/15 into 9/2 है, यानी 16/15 into 9/2 है। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 24/5। ये समझ में आया। अब आप देखिए, डिनोमिनेटर को तो हम लोग पसंद नहीं करते, 1 रहना चाहिए। तो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो 10 हुआ एलसीएम। 10 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 से इसीलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि जो जहां है कट जाए। रेशियो हुआ 30:40:45:48। ये समझ में आया, ये रेशियो है, ये है बाय डेफिनेशन। इस मेथड से हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन इसकी चर्चा इसीलिए की गई
क्योंकि ये बाय डेफिनेशन है, और जिन मेथड से भी चर्चा करेंगे वो यहीं से निकले हैं। और जब कभी भी आपको कोई मदद करने वाला न रहे, आप अकेले रहें और आपको कन्फ्यूजन हो, तो आप यहाँ आएंगे तो आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे कि दरअसल डेफिनेशन क्या था, और इसीलिए मैंने इसकी चर्चा की। ठीक है, अब इस फर्स्ट मेथड के अलावा दो दूसरे मेथड से मैं बात करूंगा। सेकंड मेथड से मैं बात करता हूं, आइए देखिए। ये जो सेकंड मेथड है उसमें कुछ एजम्पशंस हैं। क्या है भाई, मैं गाड़ी चलाता हूं, मेरी गाड़ी सीधा जाती है। अब गाड़ी भी गाड़ी है, स्पेशल गाड़ी है, वो हमेशा सीधा जाती है, लेकिन अगर दो रास्ता मिले तो राइट की ओर मुड़ जाती है। अब क्या बोलें, वो गाड़ी ही वैसी है, उसमें बैठूंगा तो यही होगा। ठीक ठाक सीधा चल रही थी, जैसे दो रास्ता मिला तो राइट वाला मुड़ जाती है, और एक बार जिस रास्ते से चली जाती है उस रास्ते से दोबारा नहीं जाती है। रास्ता माने नंबर, नंबर, एक स्टेज से दूसरे स्टेज जाना है। यहां से चले सीधा, सीधा जाएगी, सीधा जाएगी, सीधा जाएगी। 3 into 8 into 15, 3 into 8 into 15, ये हो गया। इस रास्ते से चले गए, पहुंच गए, खत्म। अब यहां से शुरू होगा, यहां से दूसरे स्टेज में दो रास्ते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। यहां से तो राइट वाला कौन हुआ, ये तो ये राइट आ जाएगी, और फिर वहां से सीधा जाएगी। तो 4 into 8 into 15, जिस रास्ते से चलेगी उस रास्ते से दोबारा नहीं जाएगी, तो अगली बार यहां से चलेगी, यहां से यहां आएगी, लेकिन फिर इसके पास दो रास्ते हैं, इसलिए राइट वाले की ओर मुड़ जाएगी। और फिर अगली बार ऐसे जाएगी। अब क्या है, इसको कैंसिल कीजिए, करते रहिए, करते रहिए। 4 से 2 टाइम्स, 4 से, फिर 4 से, फिर 4 से, फिर पता नहीं किस से, 3 से, 3 से, 3 से 5 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स। गलती से ये भी 5 से काट दीजिए, बाद में यहाँ पता चलेगा कि यहाँ तो 5 था ही नहीं। फिर कहीं ये 3 काट दीजिए, पता चलेगा यहाँ 3 ही नहीं। हेडेक हो जाता है, कौन इतना दिमाग लगाए। 30:40:45:48। इसे जनरल रूल कहते हैं। ये 4 था तो इतनी परेशानी हुई, 5 होगा तो पता नहीं क्या होगा। इस मेथड से नहीं बनाते, मैंने चर्चा की, समझ लीजिए, जान लीजिए, ठीक है। ये सेकंड मेथड था, इससे नहीं बनाते। थर्ड मेथड से बनाएंगे, जो कि बेस्ट मेथड है। आइए देखिए थर्ड मेथड क्या है। सुनिए, हमारे पास क्या हथियार हैं, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ये रेशियो है ना, रेशियो के टर्म को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, एक को नहीं कर सकते, जब करना होगा दोनों को कर सकते हैं। यहां भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, यहां भी कर सकते हैं। ये हमारे पास हथियार हैं, ऐसा हम चाहें तो कर सकते हैं। हो गया, इसको नहीं कर सकते। आइए, डेफिनेशन ही रास्ता दिखाता है। इन्हें इक्वल बनाना है तो दोनों का एलसीएम लीजिए। 4 और 8 का एलसीएम 8, दोनों को 8 बनाएंगे। इसको 8 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन आप जानते हैं कि सिर्फ इसको नहीं कर सकते, जब करेंगे दोनों को करेंगे। तो हमने इसे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, ये तो 8 है ही, नहीं होता तो बनाते, तो हो गया 8 है ही, ये इक्वल हो गया ना। अब यहां आइए, इनका एलसीएम लीजिए 9 और 45 का। तो 9 और 45 का आप एलसीएम लेने जाएंगे तो होगा 45। तो दोनों को 45 बनाते हैं।
इसको 45 बनाने के लिए क्या करना होगा 3 से, लेकिन जब करेंगे दोनों ओर करेंगे, दोनों ओर करेंगे, दोनों ओर करेंगे। और इसको 45 बनाने के लिए 5 से करना होगा, लेकिन ये पूरा बैलेंस्ड है, बैलेंस बिगड़ जाएगा। क्या करें? तो सब को कीजिए, यहां तक तुम लोग पहुंच चुके थे। अगर इसको 45 बनाना है तो सबको 5 से कीजिए, सबको 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 सबको, क्योंकि ये बैलेंस्ड है, क्योंकि ये बैलेंस्ड है। अब आप आइए डेफिनेशन के मुताबिक, इफ A is 30, B is what? देखिए 40, if B is 40, what is C? 45. If C is 45, what is D? 48. This is the best method. Best method. इसी से रेशियो को एक स्केल पर लाना है। बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? इसके बाद इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन है, देख लीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। The sum of 3 numbers is 98. Okay. If the ratio between the first and the second be 2:3 and that between second and third be 5:8, then find the second number. देखिए क्या कह रहा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। देखिए फर्स्ट और सेकंड के बीच का रेशियो 2:3 है, सेकंड और थर्ड का रेशियो 5:8 है। आप जानते हैं इसको इक्वल करना है, इसका एलसीएम क्या हो 15, 5 से किया, 5 से किया, 5 से किया, 3 से किया, 3 से किया, 3 से किया। समझ में आ रहा है क्यों किया? 15 बनाना है 5 से किया, 15 बनाना है 3 से किया। रेशियो क्या है? 10, first 10, then second 15, and then third 24, then total सम कितना हुआ, ऐड कीजिए 49, और सम कितना दिया 98। 49 को अगर 98 कहें तो मिडिल वाले को क्या कहेंगे 30 आंसर सभी होगा, लेकिन हमसे पूछा गया था हम लोगों से कि फाइंड द सेकंड नंबर, सो सेकंड नंबर इज 30 आंसर। समझ में आ गया एप्लीकेशन भी, ठीक है? इसके बाद हम लोग थर्ड नंबर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन, ए मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 8:3. ऑन एडिंग 3 liters of water, the ratio of milk to water becomes 2:1. Find the quantity of milk and water in the mixture. देखिए इसमें कंडीशंस होते हैं, उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन अगर कंडीशंस नहीं है तो जनरल रूल क्या है? तो जो मिक्सचर है इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 8:3 है, तो ठीक है 8x and 3x मान लेते हैं, 8x and 3x मान लेते हैं। ये क्या है? ये मिल्क है, ये क्या है? वाटर है इनिशियली, ठीक है। ऑन एडिंग 3 liters ऑफ वाटर, तो वाटर तो यहां है, 3 liter ऐड किया, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 2:1. ओके, दिस इज 2:1. सॉल्व थोड़ा फास्ट कीजिए, 6x 8x 2x इज इक्वल टू 6, x मींस 3। नहीं समझे? ये हुआ 8x और इधर हुआ 6x, लेस हुआ 2x और ये हुआ 6, 2x is equal to 6, x means what? 3. Find the quantity of milk and water in the mixture. मिल्क किसको बोले थे? मिक्सचर में मिल्क क्या था? 8x. मिल्क क्या था? 8x. 8x का मतलब 8 into 3, इसका मतलब 24 लीटर। अगर लीटर है तो लीटर, जो भी है लीटर। और अगर वाटर बोले क्या है तो वाटर क्या बोले थे? 3x. 3x का मतलब 3 into 3 यानी 9 लीटर। बोलिए, समझ में आया? ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिए। द इनकम्स ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो ऑफ 8:11 and their expenditures are in the ratio of 7:10. If each of them saves ₹500, what are their incomes? एक तो जनरल रूल जिससे हमने अभी तुरंत बनाया था वैसे बना सकते हैं। मैं जस्ट इक्वेशन लिख के छोड़ देता हूं, सॉल्व आप कर लीजिएगा, क्योंकि बनाने का जो बेस्ट मेथड है मैं उस पर बात करूंगा।
देखिए इनकम्स दिया हुआ है 8:11 के रेशियो में राम और श्याम का, तो बोल सकते हैं कि ये 8x है, ये 11x है। उनके एक्सपेंडिचर्स का रेशियो दिया हुआ है, तो इनकम में से सेविंग हटाएंगे तब ना एक्सपेंडिचर बचेगा। इफ ईच ऑफ देम सेव्स ₹500, अगर इतना कमाता हो और 500 रुपीज खर्च करता हो, हटा लेंगे तो एक्सपेंडिचर होगा ना। दोनों का 500 हटा लेंगे तो ना एक्सपेंडिचर होगा, और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया हुआ है? 7:10। सॉल्व इट, इसे सॉल्व कर लीजिए, बन जाएगा। जैसे जनरल रूल, लेकिन इसको इस मेथड से नहीं बनाना है, कुछ कंडीशंस होते हैं। देखिए कुछ कंडीशंस होते हैं। क्या कंडीशंस होते हैं? इनकम का रेशियो है 8:11। ये कौन है? ये है राम, और ये कौन है? दूसरे वाले श्याम। 8:11। और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? 7:10। एक्सपेंडिचर मैंने एक्सपेंडिचर ऑफ राम एंड श्याम, इनकम ऑफ राम एंड श्याम लिखना चाहे तो इनकम ऑफ राम इज टू इनकम ऑफ श्याम, एक्सपेंडिचर ऑफ राम इज टू एक्सपेंडिचर ऑफ श्याम। पर लिखने की क्या जरूरत है? लिख दिया। एक्सपेंडिचर के बारे में चर्चा हो रही, इनकम के बारे में। इधर सुनिए, कंडीशन क्या है? सुनिए, इसमें इंक्रीज हो रहा है, कितने का इंक्रीज हो रहा है? 1। इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, कितने का इंक्रीज हो रहा है? 1। दैट्स द कंडीशन। अगर रेशियो के टर्म में चेंज हो, चेंज मतलब बढ़े, तो समान रूप से बढ़ना चाहिए, बाय सेम क्वांटिटी। घटे, रिड्यूस हो, तो बाय सेम क्वांटिटी। ऐसा नहीं कि 1 इंक्रीज और 1 डिक्रीज हो, नो। यहां पर 9 होता तो क्या होता? डिफरेंस तो 1 ही रहता ना, लेकिन 9 ये इंक्रीज हुआ, इसको भी इंक्रीज होना चाहिए बाय सेम क्वांटिटी। अगर ऐसा हुआ तो दोनों के बीच के डिफरेंस को 1 कहते हैं, और दोनों के बीच के डिफरेंस को सेविंग कहते हैं। हमारे रेशियो सिस्टम में 1 का मतलब 500 रुपीज हुआ, तो 7 का मतलब क्या हुआ? 3500 एक्सपेंडिचर हुआ राम का। 10 का मतलब क्या हुआ? 5000 एक्सपेंडिचर हुआ श्याम का। ये राम का क्या हुआ? इनकम 4000 इनकम हुआ, और ये 5500 इनकम हुआ। यानी रियल में इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकल जाएगा। कोई क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कंडीशन याद रहे कि ये जो चेंज है सेम डायरेक्शन में, यानी इंक्रीज हो तो इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज हो तो डिक्रीज होना चाहिए, बाय सेम क्वांटिटी। आपसे इनकम, आपसे पूछा गया व्हाट आर द इनकम, तो इनकम राम का कितना हुआ? 4000। राम का इनकम क्या हुआ? 4000 रुपीज, और श्याम का इनकम क्या हुआ? 5500 रुपीज। आंसर। अगर एक्सपेंडिचर बोला जाए तो 3500 रुपीज ये एक्सपेंडिचर हुआ राम का, और 5000 रुपीज ये एक्सपेंडिचर हुआ श्याम का। ये बहुत काम का रिलेशन है। अक्सर रेशियो की प्रॉब्लम आएंगे, चाहे इनकम एक्सपेंडिचर से आए, चाहे दूसरे जगह से, तो इस ऐसा दिया जाता है ताकि आप देखिए और आंसर हो जाए। तो ये समझ गए? ठीक है, आइए थोड़ा देखिए। अब मैं जो बात करना चाहता हूं, रेशियो का बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल है। इसके बारे में और चर्चा परसेंटेज चैप्टर के दौरान होगी, और रिलेशन पर भी चर्चा होगी, पर बहुत 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 बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज ए 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर। चाहे रेक्टेंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ले लीजिए, चाहे सर्कल ले लीजिए, स्फेयर ले लीजिए, किसी भी तरह का कोई भी 3 या 2 डायमेंशनल फिगर ले लीजिए, क्यूब, क्यूबाइड, etc। उनके साइड्स को 3 टाइम्स कर दिया, they will set to be similar figures। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि there are 2 similar figures having ratio of sides as 1:3, ऐसा लिखा हुआ हो सकता है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल दिया गया। अरे एक फिगर है ना, उसका सारा साइड्स को 3 गुना कर दिया, 3 टाइम्स, तो सिमिलर कहा जाएगा, क्योंकि साइड्स का रेशियो सेम है, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स। जैसे आपका एक फोटो हुआ ना, कंप्यूटर में ले लीजिए और 2D में खींच दीजिए,
तो अगर नाक दोगुनी होगी तो पैर भी दोगुनी होगी ना, बस यही बात है। दे आर सेड टू बी सिमिलर। कोई 2 या 3 डायमेंशनल फिगर हो और उसमें साइड्स का रेशियो यानी L1:L2 अगर A:B हो तो जो करस्पॉन्डिंग एरिया है उसका रेशियो A² होगा और जो वॉल्यूम है उसका रेशियो A³ होगा। समझ रहे हैं? कहने का मतलब है कि एक क्यूबाइड लीजिए, उसके साइड्स को डबल कर दीजिए तो 1:2 हो गया ना, पुराना वाला से नया वाला 1:2, तो एरिया होगा 1²2², 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना। यानी पहले से अगर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और साइड्स को आप डबल कर देंगे तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा, 5 का 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरे कहने का मतलब है। वॉल्यूम कोई डब्बा है, क्यूबाइड या कोई भी, उसके सारे साइड्स को डबल कर दें। मान लीजिए कि पहले 1 लीटर था तो अब वो 8 टाइम्स हो जाएगा, 1³ 1:8, 8 लीटर हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर 2:3 है तो एरिया होगा 2²3², 4:9 और वॉल्यूम होगा 2³ यानी 8:27। ये बात आपको समझ में आ रही है? अक्सर ये कहा जाता है किसी भी तरह का फिगर, इफ ऑल साइड्स ऑफ ए हेक्सागन आर ट्रिपल्ड, हेक्सागन के सारी भुजाओं को 3 गुना कर दिया जाए, एरिया विल बिकम हाउ मेनी टाइम्स? अरे ट्रिपल करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना, 1:3 है ना, 1 का 3 होगा तो 1:3 है ना, तो एरिया क्या होगा? स्क्वायर, 1²3², 9 टाइम्स हो जाएगा। सर्कल के बारे में पूछे, इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 100%, ऐसे करके। अरे भाई 100% बढ़ने का मतलब डबल होता है, 1 था तो 2, 1:2, एरिया होगा 1²2², 1:4। अगर रेडियस को डबल कर दें तो जो नया सर्कल होगा वो पुराने सर्कल का 4 गुना हो जाएगा एरिया में। ये समझ में आया? ये पूरा सेक्शन ऐसा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेट की ओर हम लोग चलते हैं। ये 2 क्वेश्चंस हैं, 6 नंबर एंड 7 नंबर। दोनों सिमिलर भी हैं और इन्वर्स भी हैं, अलग अलग दृष्टि से। ये दोनों स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हैं जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हैं। आप इन्हें देखिए, ठीक से समझिए, धीरे धीरे समझिए। समझ में जब आ जाएगा तो आप फास्ट कर पाएंगे। इसमें क्या है? देखिए ऐसा है, 1 रुपये का, 50 पैसे का, 25 पैसे का कॉइन है। उनके नंबर्स कितने कितने कॉइन है, उनका रेशियो अगर दिया हुआ है, मान लीजिए कि रेशियो दिया रहा है 5:3:2, 5:3:2 और बोले भाई 100 कॉइन है, तो बता देंगे 5:3:2 टोटल 10 हुआ, 10 मीन्स 100, 1 मीन्स 10, 50, 30, 20। अगर कॉइन का नंबर दिया है तो उसका रेशियो चाहिए। दूसरा, नहीं 100 रुपए का सिक्का है, क्या 1 रुपये वाला, 50 पैसे वाला, 25 पैसे वाला, सब मिला के 100 रुपीज का कॉइन है। भाई कितने कितने रुपए का कॉइन है तो बता दीजिए। बोलते ठीक है, जो वैल्यू है ना वो 5:3:2 के रेशियो में है। बोलेंगे ओके, 5 रुपीज का ये कॉइन, 3 रुपीज का ये कॉइन, 2 रुपीज का ये कॉइन, 10 रुपीज का टोटल कॉइन, 10 नहीं 100, 1 नहीं 10, तो ये 50 रुपीज का है, 30 रुपीज का है, 20 रुपीज का है। यहां तक तो ठीक है। अगर वैल्यूज दिया है तो वैल्यू का रेशियो चाहिए, अगर नंबर ऑफ कॉइन दिया है तो नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो चाहिए। लेकिन यही तो समस्या है, एग्जाम बोर्ड टेस्ट करना चाहता है। रेशियो नंबर का होगा, डाटा वैल्यू में होगा, पूछा नंबर जाएगा। ये पहला नंबर क्वेश्चन। रेशियो वैल्यूज का होगा, डाटा नंबर में होगा, पूछा वैल्यू जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन। लेकिन इसका रास्ता किधर जाता है? जो डाटा दिया है, डाटा अगर नंबर है तो रेशियो ऑफ वैल्यू शुड बी चेंज इनटू रेशियो ऑफ नंबर्स, और डाटा अगर वैल्यू है
तो रेशियो ऑफ नंबर शुड बी चेंज इनटू रेशियो ऑफ वैल्यूज। कैसे? हाउ? आई पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दूं। हाउ मेनी 1 रुपी क्वाइंस, 50 पैसे क्वाइंस एंड 25 पैसे क्वाइंस, नंबर पूछा है, ठीक है, ऑफ विच द नंबर्स आर प्रोपोर्शनल टू 2.5, 3 and 4। नंबर्स आर प्रोपोर्शनल टू 2.5, 3 and 4 आर टुगेदर वर्थ ₹210। सिक्कों, 3 तरह के कॉइन है, 3 टाइप्स के, 1 रुपी, 50 पैसे और 25 पैसे। इनका जो नंबर है ना वो इस रेशियो में है, पर है 210 रुपीज का। अरे जब रुपीज दिए हैं तो रुपीज में वैल्यू का रेशियो बताइए ना वो कैसे बता देंगे, वो आप समझिए। चलिए समझते हैं उसमें क्या है। आइए इसको पहले थोड़ा सिंपल बना लेते हैं, डबल कर देते हैं। तो डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा 8। इसी रेशियो में नंबर्स हैं, हमें वैल्यू बनाना है। आइए ये नंबर्स, ये रुपये है ना, ये 5 है ना, 5, 5 ठो क्वाइन है ना, 5 ठो, इसमें से 1 को पकड़ के लाइए। 1 क्या है? एक ठो क्वाइन है ना। अच्छा, उसका वैल्यू कितना होता है? एक का वैल्यू कितना होता है? 100 पैसे। पैसे बोलते हैं ताकि सुविधा हो, 100 पैसे। अच्छा, एक का 100 पैसे होता है, 100 पैसे होता है, तो 5 का कितना हुआ? इतना। ठीक है। यहां चलिए, ये क्या है? रेशियो ऑफ नंबर है, नंबर 6 ठो नंबर है ना, नंबर एक ठो को पकड़ के लाइए। एक का कितना पैसा होता है? वैल्यू कितना होता है? 50 पैसे। 50 पैसे वाला कॉइन है। ठीक है। तो 6 का कितना होगा? इसका 25 पैसे होता है। ओके, 8 का कितना होगा? ये कन्वर्ट हो गया रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज। देखिए 25 से काट दिए, और फिर 4 से काट दीजिए। 4 से ये 3, 4 से ये 2 और 4, ये आ गया 5:3:2, 5:3:2 के रेशियो में है। क्या? वैल्यू। यानी 5 रुपीज का यदि ये क्वाइन है तो 3 रुपीज का ये क्वाइन है, तो 2 रुपीज का ये क्वाइन है, तो टोटल कितना है? 10। और टोटल कितना है? 210 रुपीज। 210 रुपीज कितना टाइम्स है? 21 टाइम्स। ओके। सारे वैल्यूज 21 टाइम्स होंगे, सारे 21 टाइम्स होंगे। ये हो गया 105 रुपीज। ये वैल्यू है, रुपीज 63 रुपीज, और ये 42 रुपीज। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है ना। पूछा है हाउ मेनी कॉइन्स, सिक्कों की संख्या बताइए। तो बोलते हैं, अभी बताते हैं। ये क्या निकला? एक्चुअल वैल्यूज निकला, और हम लोग को निकालना है एक्चुअल नंबर्स। ओके, अभी निकालते हैं। ये क्या है? रुपया ना, 105 रुपीज ना, रुपीज में से 105 में से 1 को लाई। हाँ, तो आप 1 रुपी हैं। 1 रुपीज में 1 रुपी वाला कॉइन कैठो होता है? अरे एक होता है, एक ठो। तो ठीक है, 105। इसको पकड़ के लाइए, 63 रुपीज है ना, 1 रुपी को पकड़ के लाइए। 1 रुपी में 50 पैसे वाला कॉइन कितना होता है? 2 ना, 2, तो 2 into 63, दैट मीन्स 126। 42 रुपीज का है ना ये 25 पैसे वाला कॉइन। 42 रुपीज। 1 रुपी को पकड़ के लाइए। हाउ मेनी? 4। एक में 4 होता है, 1 रुपी में 4 होता है। 4 into 42, ये कितना हो गया? 168। ये समझ में आया? ठीक वैसे ही आ जाइए इस क्वेश्चन में। 465 कॉइन्स, यानी नंबर ऑफ कॉइन दिया है, बता दीजिए ना नंबर ऑफ कॉइन जो है उसका रेशियो क्या है ना, वो कैसे बताएंगे? कंसिस्ट ऑफ रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। देयर वैल्यूज आर इन द रेशियो 5:3:1। देखिए तो वैल्यू का रेशियो दिया है, हमें नंबर चाहिए, नंबर। अभी पकड़ते हैं। ये क्या है? वैल्यूज। 1 रुपी को पकड़ के लाइए। 1 रुपी में 1 रुपी वाले कितने कॉइन होते हैं? 1, तो 1 into 5। 1 रुपी, 3 रुपीज है ना, 1 रुपी को पकड़ के लाइए। हाउ मेनी? 2 कॉइन होता है वाला, तो 3। और ये 1 रुपी में कितने कॉइन होते हैं? 4। दिस इज द रेशियो 5:6:4। रेशियो ऑफ देयर नंबर्स, हो गया 5:6:4। सम कितना हो गया? देखिए सम 15।
तो सम कितना हो गया, सम 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 15, और सम एक्चुअल में कितना दिया हुआ है 465। नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो 465। अब 15 का तो टेबल ही नहीं आता, क्या करें, डबल 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 डबल, जब यूनिट प्लेस पे 5 होता है डबल करते हैं, 15 का डबल 30 और 465 का डबल 93 पर 0। अब तो देखिए सब कुछ दिखता है ना, सब कुछ दिखता है ना, सब कुछ दिखता है ना, यस 31 टाइम्स 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 कितना हुआ 155, 31 टाइम्स कितना हुआ 186, 31 टाइम्स कितना हुआ 124, ये वाला, ठीक है। लेकिन आपसे तो वैल्यू पूछेगा, फाइंड द नंबर ऑफ ईच कॉइन, नंबर पूछ रहा है, ओके, ये हुआ एक्चुअल नंबर। तो फाइंड द नंबर ऑफ ईच कॉइन पूछा था, तो नंबर ऑफ ईच कॉइन हो गया, ये वैल्यू दिया था, नंबर है, ठीक है, यहां आगे नहीं है, तो दिस इज आंसर। अगर वैल्यू पूछता तो आगे वैल्यू में जाती। ये है रेशियो और प्रोपोर्शन, इसको ठीक से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ये तो किसी भी चैप्टर की रीड है, और इस पर कमांड करने से हर चैप्टर में आपका टाइम सेविंग होगा, आप जल्दी बना पाएंगे और आपको सक्सेस पाना आसान होगा। ऑल द बेस्ट।